मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अहबाब बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे इल्तमास है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब आपके सामने सरकार अल्लामा ज़हीर ज़ीशान जाफरी साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद जनाब कामरा नवाज़ BA साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए आएंगे। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना व हबीब कुलूबिना व तबीब नफूसिना अफ़ज़लिल अव्वलीन व अशरफिल आखिरीन ar-रसूलिल मुसद्दद महमूदिल अहमद ख़ातमिल अहमद अबी ज़हरा मुहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। दरूद बर अज़मत आले मोहम्मद, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादारान रईस करबला व सोगवारान असीरान करबला, दरसगाह रईस करबला की आज चौथी मजलिस से मेरा ख़िताब है। अपनी इंतहाई कम इल्मी बसात व औक़ात के मुताबिक उन्वान गुफ्तगू इस मौजू पे कर रहा हूँ कि कुरान की मौजूदगी में फिर मिल्लत मुसलमा में इख्तलाफ क्यों। ये वीर जी मेरा मौजू है। इसी पे मैं रह के मैंने 3 तकरीरें की हैं। आज चौथी तकरीर पे मैं आया हूँ कि जब सब के नज़दीक हदायत का मंबा कुरान है, जब सब का माखज़ कुरान है और वही कुरान है जो अलहम्द से शुरू होता है वन्नास की सीन पे ख़त्म होता है, जब सब के नज़दीक कुरान यही है तो फिर अकायद में इख्तलाफ क्यों है। जहन तैयार करेंगे तो मैं लफ्ज़ कह सकूँगा। बाबा जी फिर अकायद में इख्तलाफ क्यों। अकायद का इख्तलाफ ही अमल में इख्तलाफ पैदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला लफ्ज़ आपने खूबसूरत लिया है। अकीदे का इख्तलाफ ही अमल में इख्तलाफ पैदा कर रहा है। यानी सब के नज़दीक कुरान ये है तो फिर नमाज का तरीका एक क्यों नहीं। जहन तैयार करके मुझे सुनना है। जब सब के नज़दीक कुरान एक है तो रोज़े के अफ्तार का वक़्त एक क्यों नहीं। जब सब के नज़दीक कुरान ये है तो फिर हज का लिबास एक जैसा क्यों नहीं। लिबास पहनने में इख्तलाफ है, ज़कात के तरीके में इख्तलाफ है, हर मामले में इख्तलाफ है। उसकी वजह क्या है। तो मैं मुसलसल तकरीरों में ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी वजह यह है कि बंदों ने कुरान पढ़ा है समझा नहीं। जहन तैयार हो गया सरकार। कुरान पढ़ा है समझा नहीं। कल वीर जी मेरी तकरीर इस बात पे मैंने रोकी थी कि अकायद में इतना इख्तलाफ है कि तौहीद तो तौहीद अभी तक बंदे शिर्क से नहीं निकल सके। बंदों का जहन अभी शिर्क पे अटका हुआ है। हम जो या अली मदद कहते हैं, या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं, हमें बंदों की नज़र में मुशरिक समझा जाता है। तवज्जो हो गई सरकार। जहन तैयार है। बहरहाल जहमत किया करें ज़ुबान से, क्योंकि इब्तिदाई मजलिस है तो अगर आप ज़ुबान हरकत करेगी आपका बैठना भी सवाब है, लेकिन अगर आप ज़ुबान से बोलेंगे तो ज़्यादा सवाब होता चला जाएगा। तो इबादत में इजाफे के लिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, कल मेरी तकरीर यहाँ पे रुकी थी कि हमने इबादत भी वैसे ही करनी है जैसे नबी ने समझाई है। हमने इबादत में अपनी मर्जी नहीं करनी, वही उसी तरह करनी है जैसे मेरे नबी ने समझाई। तो मदद भी वैसे ही अल्लाह से मांगनी है जैसे नबी ने समझाई है। मेरे साथ जहमत करेंगे मेरे बुजुर्गों दोस्तों। कल बात मेरी यहां तक पहुंची थी कि याद रखो, मेरे नबी ने अगर तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी है तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। अगर मेरे नबी ने
खैबर में नादे अली भी पढ़ के दिखाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बार नारा सारे जरा सियाणा को बंदा मान मतवजे हैं सरकार। इसी बात को मैंने कल यहां पे बात रोकी थी कि मेरे नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। मेरे नबी ने वजाली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा, ए अल्लाह मुझे नसीर अता कर, ए अल्लाह मुझे, आज की तकरीर का मेरा पहला लफ्ज है, ए अल्लाह मुझे नसीर अता कर। नबी ने वाजे कर दिया कि जब भी अल्लाह से मांगो तो अपने लिए कम अज कम अली मांगा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक इज्जतों में इजाफा करे। खूबसूरत अंदाज से एक लफ्ज है, आज की मेरी तकरीर शुरू हो गई है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से नासर नहीं मांगा, नसीर मांगा है, क्योंकि नासर भी उसी का मादा एक है। पढ़े लिखे हजरात जरा मतवज्जे होंगे, नासर का मादा भी नासारा है और नसीर का मादा भी बाबा जी वही है, लेकिन नासर इसमें फाइल है, नसीर सिफत मुशब्बा है। मैं आपको इस काबिल समझ के ये मुश्किल बात करके अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हूं। याद रखेगा, नासर ऐसे मदद करने वाले को कहते हैं जिससे सिफ्त जुदा हो सकती है, जिससे सिफ्त इसमें फाइल यानी ऐसा काम करने वाला कि जब वो ना करे। नासर कभी मददगार होता है। मिर्जा साहबान को तो बड़ा पता है ना कि नासर कभी मददगार होता है, कभी नहीं भी होता। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक उन्हें सेहत कामला व अजला अता फरमाए। सरमाया है हमारे मिल्लत का। अभी बिरादर मोहतरम ये बात अर्ज कर रहे थे कि कल इंशाअल्लाह उनके ड्राइवर पीराबत शाह जी आएंगे हमारे पास और बाकायदा अगले खमसे के लिए वो इंशाअल्लाह ऐलान ज़रूर करके जाएंगे। तबीयत का ख़राब होना मतवजे हैं सरकार, बात जहन में उतर गई है कि नासर बाबा जी उस मददगार को कहते हैं जो कभी मदद करता है, कभी नहीं मदद करता। लेकिन नसीर सिफत मुशब्बा है कि उससे नुसरत की सिफत जुदा हो जाए तो वो नसीर रहता ही नहीं। वो जब से है तब से मददगार है, जब तक रहेगा। अल्लाह अकबर। में लफ्जों की खरीदार बंदे बैठे हो। वो जब से है तब से मददगार है, जब तक रहेगा वो मददगार ही रहेगा। अली को कुरान ने नासिर नहीं कहा, नसीर कहा है। अल्लाह अकबर। मेरी तकरीरें मरबूत होती हैं। अल्लाह ने मेरे अली को बाबा जी नासिर नहीं कहा, नसीर कहा कि अली जब से है तब से नबी का मददगार है और जब तक अली रहेगा मददगार रहेगा। मैं इससे आगे आज की मंजिल पे जाना चाह रहा हूं। याद रखो, हसन इसमें फाइल नहीं, हसन भी सिफत मुशब्बा है। मैं तो आपको इस काबिल समझ के ये मुश्किल बात की है। हसन बाबा जी सिफत मुशब्बा है कि हसन जब से है तब से हसीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब तक रहेगा हसन हसीन ही रहेगा। और याद रख, हसन सूरत में भी हसन है। जितना वक्त मुझे दिया गया, हसन मौला सूरत में भी हसन है, सीरत में भी हसन है। एक और लफ्ज मुश्किल और अगली मेरी मंजिल आसान है। ये तो हमारी उर्दू ग्रामर में भी एक होता है इसमें मुकब्बर, एक होता है इसमें मुसग्गर। इसमें मुकब्बर और इसमें जो जहमत फरमा रहे हैं वो तो जहमत करें ना यार। इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर, यानी काम एक ही है, मकसद एक ही होता है, यानी मकसद एक है लफ्ज के बदलने से। मिसाल दे देता हूं ताकि हर बंदा मेरी तरफ मतवज्जे रहे। एक होता है देग, एक होती है देज की। मिसाल इतनी आसान है कोई बंदा दूर हो ही नहीं सकता। बाबा जी देग का काम भी वही है, देजकी का काम भी वही है, लेकिन देग इसमें मुकब्बर है, देजकी इसमें मुसग्गर है। अब लफ्ज
अगर मैं तमहीद समझा सका हूं तो लफ्ज की कदर चाहूंगा। देग यानी दोनों का मकसद एक है, एक बड़ा है एक छोटा है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, याद रखो, हसन इसमें मुकब्बर है, हुसैन इसमें मुसग्गर है। अल्लाह अकबर। यार आपने उतने लफ्ज की कदर नहीं की जितना वजनी जुमला था। या मैं पलट देता हूं, हसन को छोटा करो तो हुसैन बनता है। मतवज्जे हैं सरकार? हसन को छोटा करो तो बंदे हम पे इल्जाम लगाते हैं कि शिया मौला हसन के फजाइल नहीं पढ़ते। याद रख, इससे बड़ी क्या हसन की फजीलत हो कि हुसैन जैसी शख्सियत जिसके नजदीक छोटी हो जाए। नहीं, जहमत करो जिस तरह आपका मिजाज है। हुसैन जैसी शख्सियत जिसके सामने बाबा जी छोटी हो जाए, उस अमीर को हसन कहा जाता है। उस अमीर को हसन कहा जाता है। अब याद रखो, नबी के दो नवासे, एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है। लेकिन याद रखो, दोनों के मकसद में फर्क नहीं। इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इमामाने औकामा औकादा। मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, चाहे खड़े रहें, जिसे अल्लाह ने जुबान दी है, चाहे खड़े रहें चाहे बैठ जाएं। यानी नबी समझा रहा है कि अगर हुसैन कयाम करे तो भी इमाम है, अगर हसन मुआयदा करके बैठ जाए तो भी इमाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हन तैयार हो गया सरकार? यानी दोनों के मकसद में फर्क नहीं, दोनों का मकसद एक है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये दोनों ही मेरे नबी की सीरतें हैं, ये दोनों ही मेरे नबी की सीरतें हैं। जंग करना भी। लेकिन आज सैयद ने एक खूबसूरत जुमला बयान फरमा रहे थे, एक बुजुर्ग आलिम दीन का। वो फरमाते हैं कि हक और बातल की कभी सुलह नहीं होती। नहीं यार, मेरी जुमला इस काबिल हो तो जहमत किया करो। हक और बातल की कभी सुलह नहीं होती। असल ये था, हुसैन ने जंग की थी, हसन ने जंग बंदी की थी। नहीं यार, इस काबिल है जुमला तो जहमत करो यार। मेरे हसन ने जंग बंदी की थी कौम को बचाने के लिए। दोनों का मकसद एक था, दोनों वीरों का मकसद एक है, और ये दोनों काम ही मेरे नबी की सीरत हैं। दोनों काम मेरे नबी की सीरत हैं। मेरे नबी ने जंग भी की, मेरे नबी ने जंग बंदी भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज थोड़ी सी आपकी बुलंद होगी तो मेरा लफ्ज कहना आसान हो जाए। मेरे नबी ने भी दोनों काम किए, जंगें भी की, जंग बंदी भी की। जो जंगें की उन्हें खैबर और खंदक कहते हैं, जो जंग बंदी की उसे हुदैबिया कहा गया है। हुण मेरे नाल रले हो जी, उसे हुदैबिया कहा गया। ज़हन तैयार हो गया? और याद रखो, ये दोनों काम मौला हसन ने भी किया, मौला हुसैन ने भी किया। जंग वाली सीरत पे अमल हुसैन ने किया। ज़हन तैयार हो गया सरकार? जंग वाली सीरत पे अमल मेरे हुसैन ने किया, और जंग बंदी वाले मामले पे अमल हसन ने किया है। और खुदा गवाह है, मुश्किल काम हसन ने किया। हर बंदे के लिए आज मेरी तकरीर नहीं, सिर्फ ज़हीन चेहरों के लिए। याद रख, लड़के किसी के चेहरे से नकाब उलटना ये आसान काम है, टेबल पे किसी के चेहरे से नकाब उलट देना, हुण मेरे नाल रले हो जी, टेबल पे किसी के चेहरे से नकाब उलट देना ये मुश्किल काम है। यही वजह है कि जितनी भी जंगें हुई, अल्लाह ने हर जंग के बाद मेरे नबी को कहा कि तुझे फतह मिली है, तुझे फतह मिली है।
दो बंदे जिनकी कुरान पे नजरें हैं बोल पड़े मेरी मेहनत पूरी है। खैबर के बाद कहा तुझे फतह मिली, खंदक के बाद कहा तुझे फतह मिली, ओहद के बाद कहा तुझे फतह मिली, नहरवान के बाद कहा तुझे फतह मिली, लेकिन हुदैबिया के बाद कहा तुझे फतह नहीं फतह मुबीन मिली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो हाथ बुलंद हुए हैं जी, तुझे सिर्फ फतह नहीं फतह, आवाज देहन तैयार है सरकार, तुझे सिर्फ फतह नहीं फतह मुबीन मिली है। और कुरान की इज्जत की कसम है बंदों को अभी हुदैबिया समझ नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जिस अंदाज से भी सुनो, मैं कलेजा रख के जुमला कह रहा हूं, बंदों को भी हुदैबिया समझ नहीं आई, हसन का मुआहदा कैसे समझ आएगा? हमारी समझ तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने, सैयद होना खास दुआ चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने कहा था कि जितना शक आज नबुव्वत में हुआ है, नहीं नहीं जिनका कलेजा है वो बंदा बोले, जितना शक मुझे आज नबुव्वत में हुआ है पहला कभी हुआ ही नहीं। अब बंदे ना बोले अब तकलीफ लेके जाऊंगा, यानी इसका मतलब है शक पहले भी होता था। अल्लाह अकबर, शक पहले भी होता था, लेकिन जितना आज हुआ है, जितना आज हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। ये क्या बात थी? तवज्जो है सरकार? यानी ये मुआहदा हो रहा था ना, जंग बंदी हो रही थी, जंग बंदी हो रही थी। मेरे नबी ने कहा अब जंग नहीं होगी, अब जंग नहीं होगी। बंदे पता नहीं शिया मेरी तो समझ में आते ही नहीं। कुरान की इज्जत की कसम है, बारीक जुमले जो समझ गए उन्हें मैं सलाम करूंगा, ना समझे फिर मेरी किस्मत है, अल्लाह गवाह है। बंदे कहते हैं फलां जंग में भाग गए, फलां जंग में भाग गए, फलां जंग में भाग गए। बंदे चुप रहे, तकलीफ लेके जाऊंगा। बंदे हमारे कहते नहीं कि फलां जंग में भाग गए, फलां जंग में भाग गए। तूने गौर ही नहीं किया जिनका जंग बंदी पे कदम ना टिके। अल्लाह अकबर यार, ए मिजाज, जिनका जंग बंदी पे कदम ना टिके वो जंग में क्या कदम टिकाएंगे? सारे बोल के जी अली हक, नाराए हैदरी। और याद रखो बिस्मिल्लाह, ए वेख्या ए मेरा बरीक गल सी, जिनका जंग बंदी पे कदम नहीं टिकते। डॉक्टर साहब रोज के वाकयात होते हैं लेकिन नतीजे नहीं होते हैं। और याद रख, जब हुदैबिया लिखी जाने लगी, ये जुमला है, अगर मेरी मेहनत हो तो कदरदान मजमा मुझे चाहिए। कुरान की इज्जत की कसम है, मैं ज्यादा तवालत में तो जाता ही नहीं। हुदैबिया में किसके हाथ में कलम था? जिसे नहीं याद तो मैं तारीख कूजे में बंद कर देना चाह रहा हूं। जिसके हाथ में खैबर में अलम था, उसी के हाथ में हुदैबिया का कलम था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। मालिक इज्जतों में इजाफा करे। आपने मेरी मेहनत का हक अदा किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मतवज्जे हैं सरकार, मतवज्जे हैं सरकार। चलो अगले जुमले वास्ते उन्हों का नारा बचा लेने। और याद रखो कलम भी उसके हाथ में था। मतवज्जे हैं सरकार, कलम भी डॉक्टर साहब उनके हाथ में था, खैबर में जिसके हाथ में अलम था। बिस्मिल्लाह। वाह वाह। अगला जुमला बड़ा कीमती है, जिसके लिए मैंने आपकी सारी दाद अभी तक बचा के रखी हुई है। लेकिन अब मैं चेक करने लगा हूं कितनी बड़ी कदर करोगे,
जो ही मुआहदा लिखा जाने लगा, मैं दिल पे लिखना चाह रहा हूं जुमला, कहा ये लिखने वाला अली था, लिखने वाले मेरे अली थे। कहा कुफार के नुमाइंदे सुहैल की तरफ से, कुफार के नुमाइंदे सुहैल की तरफ से ये मुआहदा है मुसलमानों के रसूल के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। जब कहा ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ये मुआहदा है, ये लफ्ज़ लिखना था, वो सुहैल उठ खड़ा हुआ। अब देखना मेरी तरफ है सरकार, सुहैल जब सुहैल उठ के खड़ा हुआ ना, देखना मेरी तरफ है सरकार, सुहैल जब उठ के खड़ा हुआ कहता है रसूलुल्लाह काट दो, रसूलुल्लाह काट दो। क्यों? मैं अगर हम इन्हें रसूल माने फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, अगर हम इन्हें रसूल मान लें बात ही खत्म हो जाती है। नबी ने एक मर्तबा अली को देखा, मेरे मिजाज से आशना हो, मैं लफ्ज पढ़ता नहीं लफ्ज दिखाता हूं। एक मर्तबा जब अली को देखा, अली कदमों पे हाथ लगा के कहते हैं मैं रिसालत का गवाह हूं, आप मुदई हैं। अल्लाह अकबर, ये जिनके हाथ बुलंद हो गए खास तवज्जो चाहूंगा, मैं रिसालत का गवाह हूं, आप मुदई हैं। मुदई मुकदमा वापस ले लेता है, गवाह नहीं बैठता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार मुदई मुकदमा उन्हें वजीराबाद गल को समझानी औखी है, बंदे अक्सर लड़ नहीं पड़ते, मुकदमा चीमा साहब हो जाता है, मुकदमा हो जाता है। जो ही मुकदमा होता है बंदे कहते नहीं चल लेने दे, गवाह बिठा लेंगे। मैं सांसों पे जुमला लिखना चाह रहा हूं, चल लेने दे मुकदमा, गवाह बिठा लेंगे। और याद रख गवाह बिठाने के तरीके ही दो हैं, गवाह बिठाने के दो तरीके, या माल दिया जाता है, अगर रोज की बात हो तो दाद मेरा हक बनता है, अगर या माल देंगे, अगर माल नहीं कबूल करेगा फिर कलेक्शन कोफ ले जाएंगे। यानी दो तरीके होते हैं मिर्जा साहबान गवाह को बिठाने के लिए, या लालच दिया जाता है या खौफ। कुरान की इज्जत की कसम है, अली रिसालत का वो गवाह है, ऐसवादरी मेरा अली रिसालत का वो गवाह है जिसने बाबांगे दोहल कहा था, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता हूं। अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत न जन्नत के लालच में न जहन्नम के खौफ से मैं करता इसलिए हूं तू लायक इबादत है। अगर मेरा मजमा साथ है तो मैं आज 28 सफर के इस खूबसूरत इज्तिमा में बाबांगे तोहल कह रहा हूं, ऐ मौला हम भी आपसे मोहब्बत न जन्नत के लालच में करते हैं। जिसका जहन मेरे तैयार है वो साथ देगा, ऐ मौला हम भी तुझसे मोहब्बत न जन्नत के लालच में न जहन्नम के खौफ से बल्कि करते इसलिए है तू लायक मोहब्बत है। अल्लाह। और याद रख अली तो वो है ऐसा गवाह। एक जुमला मेरी जुबान पे आ गए, मेरे मासूम से किसी ने पूछा था, या अली तुझे किस बात पे मान है? हर हलाल ज़ादे को तो तुझ पे मान है ना, जितने हलाली मेरे सामने हो, मालिक हर हलाल ज़ादे को तो तुझ पे मान है। मौला तुझे किस बात पे मान है? तू फाते खैबर है इस बात पे मान है, तू हसनैन का बाबा है इस बात पे मान है, तू सैयदा का शौहर है इस बात पे मान है। अली फरमाते हैं मुझे कायनात में अगर मान है तो इस बात पे कि अल्लाह ने रिसालत के गवाहों में अपने साथ मुझे शरीक रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रिसालत के दो गवाह, समझ आ रही है सरकार? रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह है और एक मेरा अली है। जब कहा ना, अली ने कलम रख के कहा कि मैं रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता, मैं रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता, आप रिसालत के मुदई हैं। आखिरी मोहसिन तक यार,
आप रिसालत के मुदई हैं, मुदई मुकदमा वापस ले लेता है, गवाह गवाही से नहीं मुकरता। और खुदा की कसम आज तक बंदों की समझ में हुदैबिया नहीं आई। लफ्जों के खरीदार बंदे मेरे सामने हो, इसी एक जुमले पे मैंने सलाम कर जाना है। आज तक बंदों की समझ में बाबा जी हुदैबिया नहीं आई, तो जिनकी समझ में नबी की हुदैबिया नहीं आई, उनकी समझ में हसन का मामला कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। मैंने तकरीर की इब्तिदा में मैंने जुमला कहा था, हुसैन मौला ने बहुत बड़ा काम किया, मेरे हुसैन ने बहुत बड़ा काम किया। अगर कलेजा है तो मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, कुरान की इज्जत की कसम है, हुसैन ने वो काम किया जो नबी नहीं कर सके। वो काम नबी नहीं कर सके जो मेरे हुसैन ने किया है। यही वजह थी, क्योंकि उठाओ तफसीर सूरह तौबा की आयत नंबर 111 की तफसीर उठाओ। अल्लाह ने कहा मैं मालिक जन्नत बनाने है, कौन है जो कीमत अदा करे? ये जो हाथ बुलंद हुए हैं, कौन है जो कीमत अदा करे? मैंने मालिक जन्नत बनाने हैं। अल्लामा फरमाते हैं तफसीर की मेरी जिम्मेदारी है। हमारे मुफस्सरीन लिखते हैं कि सारे नबी ने किसी ने रेट पूछा भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो हाथ बुलंद हुए हैं, हुसैनियत की फतह का निशान बन रहे हो, किसी ने शाजी रेट पूछा भी नहीं। एक नबी ने सिर्फ रेट पढ़ा है, आंखों पे पट्टी बांध गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक नबी ने सिर्फ रेट पढ़ा है, आंखों पे पट्टी बांध गया। हुसैन ने रेट चेक नहीं किया। मैं तफसीर पढ़ रहा हूं अपने उलमा की जिम्मेदारी लेके। हुसैन ने रेट पढ़ा नहीं, कहा जन्नत देना तेरा काम है, कीमत अदा करना हुसैन का काम। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन हाथों पर रहम करे यार, जो इस अंदाज से बोल रहे हो। तू जन्नत की कीमत बता, अल्लाह गवाह है, तफसीर के लफ्ज है, तू जन्नत की कीमत बता। अल्लाह कीमत बताता गया, हुसैन देता गया। अल्लाह कीमत बताता गया, हुसैन देता गया। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, बहुत बड़ा काम किया है ना हुसैन ने। चलो एक जुमला मोतारिजा मैं कह के आपको सलाम कर जाऊं। याद रख, बहुत बड़ा काम किया है हुसैन ने, बहुत बड़ा काम किया है जो नबी नहीं कर सके। बड़ी महंगी खरीदी है हुसैन ने जन्नत, बड़ी महंगी। मालिक इज्जतों में इजाफा करे। मेरा अल्लाह गवाह है, जो लफ्जों के खरीदार मेरे मजलिस में बैठ गए हो, कहा मालिक मैं जन्नत की कीमत अदा करूंगा। तवज्जो है सरकार, महंगी खरीदी है हुसैन ने जन्नत। खानदानी बंदे आप चुप रहे, तकलीफ लेके जाऊंगा। जो चीज महंगी खरीदे फिर बेचता भी महंगी है। मेरे अपने मुर्शद आके बैठ गए हैं, बाबा शराजी बादशाह, जो महंगी खरीदता है फिर वो महंगी बेचता है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, जो सौदा नबी नहीं कर सके, हुसैन ने इतनी महंगी खरीद के फिर बेची नहीं, हुसैन ने बांटी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने बेची नहीं, हुसैन ने बांटी है। जिस जुमले के लिए मैंने सारी मेहनत की है, हुसैन ने वो काम किए जो नबी नहीं कर सके। हुण खानदानी बंदे चुप रहे, मैं तकलीफ लेके जाऊंगा। याद रख, हुसैन ने वो काम किए जो नबी नहीं कर सके। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम, लेकिन हसन के मुकाबले में छोटा था। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। मेरे सैयद का हाथ उठ के मेरे लिए बख्शिश का सबब है। मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा काम लेकिन हसन के मुकाबले में छोटा था। आप दलील पूछो, जिसके मुकाबले में हुसैन टकराया वो फासिक भी था।
जिसका कलेजा में साथ ना दे वो बिल्कुल बंदा चुप कर जाए। मैं कलेजा रख के जुमला कह रहा हूं। जिसके साथ मौला हुसैन टकराए वो डॉक्टर साहब फासिक भी था, फाजिर भी था, गुनाहगार था, लेकिन याद रख जिसके चेहरे से नकाब हसन ने उल्टा है, नहीं जिसके लिए मैंने कहा जिनका कलेजा है वो बंदा साथ दे, जिसके चेहरे से नकाब मेरे हसन ने उल्टा। बाबा जी 3 नकाबें थी, कोशिश करो मेरी आवाज तक तो आपकी आवाज मिले ना। 3 नकाबें थी, कुछ छोटी छोटी नकाबें नहीं थी। पहली नकाब सहाबियत की, अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर, ये मिजाज है। पहली नकाब थी सहाबियत की, दूसरी नकाब कातबे वही की, अल्लाह अकबर। कुछ छोटी नकाबें नहीं, पहली नकाब सहाबियत की, दूसरी नकाब कातबे वही की, तीसरी नकाब खालुल मुस्लिमीन की, मुसलमानों का मामा। मर जाना है, जहान छोड़ देना है, मुसलमानों का। शायद किड्डी सोनी वंड हुई है, मुसलमानों का मामा था, मोमनों का नहीं। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। अल्लाह इन हाथों पे रहम करे यार, मुसलमानों के मामू। बिस्मिल्लाह। मैं फिर आख देना, मर जाना है, जहान छोड़ देना है, मामू नहीं। जे हुण जे पंजाबी वाले बंदे भी ना बोले तो किथे जाके बोलांगा। कुरान की इज्जत की कसम है, 3 हिजाब थे इसके चेहरे पे, सहाबियत का, 28 सफर पढ़ रहा हूं, सहाबियत का, कातबे वही का, खालुल मुस्लिमीन का, मुसलमानों का मामा। चलो मैं जुमला पलट देता हूं। किबला जितनी अज़वाजे रसूल थी किसी और का वीर नहीं था। नहीं आखिरी मोहसिन तक मैं तवज्जो चाहूंगा यार, किसी और का वीर नहीं था, वीर थे, मामा सिर्फ ये था। ऐ स्वाद है जी, वीर थे, मामा सिर्फ ये था। बंदों को शर्म ही नहीं आती कि आज रजी अल्लाह के खिलाफ बात ना कर। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, वो शिया नहीं, बेगैरत है जो किसी रजी अल्लाह के खिलाफ बात करे। तुझे शर्म नहीं आती? अगर शिया किसी रजी अल्लाह के खिलाफ बात करे उसे तो लानती कहता है, तो जो अली को कालिया दिलवाए। नहीं जाग मेरे साथ या बात मैं कर रहा हूं, जिम्मेदार हूं अपने लफ्जों का। 3 हिजाब थे। मैं जंग बंदी का जुमला कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब जंग बंदी जो हसन ने की है, सारा मुआयदा नहीं पढ़ूंगा, सारा मुआयदा नहीं, 3 हिजाब थे। बारीक जुमला जो समझ गए तो फिर मैं तो सलाम करांगा। 3 हिजाब थे, 3 हिजाब थे, 3 उतरे तो हक समझ आता है। मैं बात लफ्जों का जिम्मेदार हूं। 3 हिजाब उतरे, 3 हिजाब उतरे तो समझ आती है। अल्लाह अकबर। 3 हिजाब उतरे तो हक सामने आ जाता है। हसन ने मुआहदे की पहली शर्त पे ही तीनों नकाब उतार दिए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हसन मौला ने पहली शर्त पे ही पीर बुनियाद शाह जी तीनों नकाब उलट दिए। क्या शर्त लिखवाई? शाम वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। दाद नहीं, इंसाफ चाहता हूं। तराजू पे रख के तोल के मेरे जुमले का वजन कर। क्या फरमाया ना कि शाम वाला, बारीक जुमला है, शाम वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा।
बारीक जहनों पे मैं जुमला कह रहा हूं। शाम वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, नीचे साइन करवा लिए। मैंने जुमला पढ़ना नहीं, जुमला दिखाना है। नीचे साइन करवाए। जब नीचे साइन हुए ना, हसन ने मनवा नहीं लिया, किसे कातबे वही मान रहे हो? ये जो हाथ बुलंद हुए हैं, ये जो हाथ बुलंद हुए, किसे कातबे वही मानते हो? वो तो कुरान पे अमल ही नहीं करता। और किसे सहाबी कह रहे हो? अल्लाह अकबर। किसे सहाबी समझते हो? वो तो सुन्नत पे अमल ही नहीं करता। यानी दोनों वीरों ने नकाब उल्टे, दोनों वीरों ने चेहरे उड़िया किए। जुमले की कदर चाहूंगा, दोनों वीरों ने नकाब उलट दिए। कुरान की इज्जत की कसम है, हुसैन ने भी नकाब उल्टा यजीद के चेहरे से। पीछे ना रहना, मेरे हुसैन ने भी जब किबला नकाब उल्टा यजीद के चेहरे से। हसन इसलिए बड़ा है कि हसन ने उसके चेहरे से नकाब उल्टा जो यजीद का भी बाप था। स्वाद है नहीं, ऐ स्वाद है, जो यजीद का भी बाप था। हैदरी। बिस्मिल्लाह जी। जो यजीद का भी बाप था। ये अगली गल है। बात रिकॉर्ड हो रही है, दूर तक जा रही है। हजे आज पहली जमानत कन्फर्म हुई है। कुरान की इज्जत की कसम है आज हुई है, बस वजह है सरकार। लेकिन अल्लाह गवाह है, जिंदगी मांगी है आले मोहम्मद की वकालत के लिए। बावजूद मिंबर रसूल पे हूं, अगला सांस नसीब ना हो जो वकालत आले मोहम्मद में ना हो। आपसे दाद के लिए नहीं, मैं जिम्मेदारी से लफ्ज कह रहा हूं। जो ही ये मुआहदा हुआ ना, चलाक तो बड़ा था ना। आखिरी मेरा लफ्ज है फजाइल का, चलाक तो बड़ा था ना, बड़ा चालाक है। ये मदीने आया। चलो एक जुमला मोतारिजा है, मुझे बड़ा पसंद है। कुरान की इज्जत की कसम है, शाम मेरे हसन ने जो अपना तारुफ करवाया ना, अगर मिजाज है तो मैं हसन का तारुफ पढ़ूं। मेरे हसन की जुबान से मेरे हसन फरमाते, मुझे तारुफ पूछते हो? जद्दी कल्बुन मल्ला कलब लहू, मेरा नाना उसका दिल है जिसका दिल ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरा नाना उसका दिल है जिसका दिल कोई नहीं। अगले जुमले पे सैयद मेरे पर हो, परवाज करके जुमला पढ़ूं। मेरे हसन फरमाते हैं, जद्दी कल्बुन मल्ला कलब लहू, मेरा नाना उसका दिल है जिसका दिल कोई नहीं। अभी वजहन मल्ला वजह लहू, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी मेरा बाबा उसका चेहरा है। जितने सैयद मेरी महफिल में हो, बाई नेम भी जानता हूं, बाई फेस भी। अगर सैयद ना बोला, अब पास आके उसे सलाम कर सकता हूं। लेकिन याद रखो, मेरे हसन फरमाते हैं, जद्दी कल्बुन मल्ला कलब लहू, मेरा नाना उसका दिल है जिसका दिल कोई नहीं। अभी वजहन मल्ला वजह लहू, अगला जुमला जिसके लिए मैंने सैयदों से खास मिन्नत की है। मासूम फरमाते, व उम्मी हिजाबुन मल्ला हिजाब लहू, मेरी माँ उसका हिजाब है जिसका हिजाब ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हैदरी अगला जुमला जिसके लिए मैंने सारी बात की है। मेरे हसन फरमाते, मैं अपनी अम्मा से लेके, मैं अपनी अम्मा सैयदा से लेके, मैं जिन गोदों में पला हूं, अल्लाह अकबर, मैं जिन गोदों में पला हूं। अगला जुमला हर बंदे के लिए, मैं इसकी तफसीर कर ही नहीं सकता। इमाम का फरमान है,
लेकिन अल्लाह करे कोई और पढ़ता, मैं उसे दाद दे के बताता कि इस जुमले की इतनी दाद बनती है, लेकिन कितनी दाद दो आपके ज़मीर पे फैसला छोड़ के जा रहा हूं। मेरे हसन फरमाते हैं, मैं जिन गोदों में पला हूं, मेरी हर मां की हर चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी हर मां की हर चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। हसन फरमाते हैं, मैं अपनी अम्मा बतूल से लेके हव्वा तक का किरदार दरबार में सुनाता हूं, तू अपनी मां जी का किरदार मेरे कान में सुना जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिन्हें मेरी बात समझ आ रही है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगले जुमले पे तवज्जो। सियाना तो बड़ा था ना, चालाक तो बड़ा था। इसने मदीने आया, बाबा जी मदीने आके जो इसने काम किया, इसने पूरे मदीने में सखावत की। मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, शिया सुन्नी उलमा ने लिखे। इसने पूरे मदीने में अपनी सखावत की ना। जब मदीने में सखावत बांट चुका तो जितना माल इसने पूरे मदीने को दिया, जितना माल पूरे मदीने को दिया, उतना माल अकेले अमीर हसन को दिया। उतना माल इसने अकेले अमीर हसन को दिया। अब साजिश ये थी कि अगर हसन माल कबूल करे तो कहेंगे मुआहदा ही माल के लिए था, मुआहदा ही माल के लिए था। अगर हसन रद्द कर दे, अगर हसन रद्द करे तो कहेंगे अंदर से मुआहदा नहीं। यह जुमला मैंने पढ़ना नहीं, जुमला आपको दिखाना है। अगर आपकी मारिफत बुलंद हुई, हसन अमीर को बुलाया गया, हसन तशरीफ ले आए। बातें करने के बाद कहते मौला ये माल कबूल फरमाए। चलाकी जहन में थी, माल कबूल फरमाए। हसन ने कबूल किया। मैं हसन की सखावत पढ़ना चाह रहा हूं। जितने गदागर मेरे बैठे हो मेरे अमीर हसन के, उसने माल दिया, सैयद हसन ने कबूल किया। हसन उठने लगे, एक बंदा उठा, उसने हसन की जूती सीधी की। ये मिजाज है मेरे वजीराबाद का जी, ये मिजाज है मेरे वजीराबाद का। हैदरी बंदा उठा, उसने मेरे हसन की जो ही जूती सीधी की ना, सारा माल उसकी गोद में डाल के कहते तेरी सखावत में और मेरी सखावत में इतना फर्क है, तू जितना माल पूरे मदीने को देता है, हसन उतना माल उस बंदे को देता है जो हसन की जूती सीधी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैदरी हसन उतना माल। चलो एक जुमला आपका मिजाज मिल गया तो मैं एक और लफ्ज पलट देता हूं। कंजूसी नहीं करता, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है। हातम ताई का बेटा बड़ा सखी था ना, हातम ताई। हातम ताई का बेटा अदी बिन हातम ताई अपने बाप के फजाइल पढ़ रहा था। वो अपने बाप के फजाइल पढ़ रहा था। कहता है मेरा बाबा बड़ा सखी था, मेरा बाबा बड़ा सखी था, मेरा बाबा बड़ा सखी था। फरमाया कितना सखी था? कहता है मेरे बाप के महल के 40 दरवाजे थे। मैं दिल पे जुमला लिखना चाह रहा हूं। मेरे बाप के महल के 40 दरवाजे थे। साइल आता उसे पहले दरवाजे से भी मिलता, दूसरे से भी, तीसरे से भी, हत्ता के 40 दरवाजों से मिलता। वो 40 दरवाजों से मिलता। हसन फरमाते हैं बाप की सखावत बता रहा है कि कंजूसी? नहीं, पिछला मोहल्ला सरकार, बाप की सखावत बता रहा है कि कंजूसी का मौला, मैं तो बाप की सखावत बता रहा हूं। हसन फरमाते हैं सखी तेरा बाप नहीं, सखी तो मेरा बाप था। तेरे बाप ने
बंदों को 40 दरवाजों पे फिरा फिरा के गदागर बना दिया है। सखी मेरा बाप था, मेरे बाप से मांगने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने सखी को हसन कहा जाता है। अगर बंदे हसन की इज्जत समझ जाते। आज 28 सफर, कल भी मजलिसों पे था, आज भी दिन में मेल से पढ़ के आ रहा हूं। इससे बड़ा सैयद क्या गुर्बत का जुमला होगा। अभी एक वीर का चेहलम मुकम्मल नहीं हुआ। ये हक है रसूल के घर को रोने का। अभी एक का चेहलम मुकम्मल नहीं, दूसरे का जनाजा उठाना पड़े। गैरतमंद लोगों, जितने हसन के मुरीद बैठे कायनात में ना, आगा नक्कन का जुमले मैं उन्हीं की जुबान से पढ़ देता हूँ। वो पढ़ा करते थे, बाद अज नबी, नबी के घर से 4 जनाजे अजीब अंदाज से उठे। सैयदों के घर का किस्सा है। बाद अज नबी, नबी के घर से 4 जनाजे अजीब अंदाज से उठे। पहला जनाजा है तेरे रसूल की बेटी का जनाजा। दूसरा जनाजा आज 28 सफर वाला, आखिरी बंदे का हक है। मैं हसन मौला का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ना चाहता, जुमला बर्दाश्त करोगे। जिस जुमले के लिए मुझे हुक्म है, पहला है नबी की बेटी का जनाजा। रात को जनाजा उठा, मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिए। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, इतनी गुर्बत में जनाजा उठा। जनाजा उठाने वालों में एक अली खुद था, एक पाया सलेमान ने उठाया। गैरतमंद लोगों जो इस अंदाज से रो रहे हो, मातमी हो, एक पाया 2 यतीमों ने उठाया। अगला जुमला मातम के काबिल है सैयद, इससे बड़ा मुसाइब कोई नहीं। कुरान की इज्जत की कसम है, चौथा पाया चाहे बूढ़ी थी फिजा ने उठाया। बड़ा गुर्बत में जनाजा उठा है मेरे नबी की बेटी का। दूसरा जनाजा आज 28 सफर मदीने से उठे, नहीं पड़ता जनाजा। तीसरा जनाजा, जितने औलाद वाले हो ना इस रूहानी मजलिस में, जिसमें मेरे अपने आंसू आ जाए ना, मैं बड़ी मकबूल मजलिस समझता हूँ। मैं हौसले से लफ्ज़ कह रहा हूँ, मेरे सर पे कुरान रखो। ऐसा गरीब जनाजा जो शाम के जिंदान से उठा है, जो इस अंदाज से गिरिया कर रहे हो, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। सैयद शाम के जिंदान से जनाजा उठा। अगला बंदा, हर बंदा जो मातम करेगा, शाम के जिंदान से कोई इस अंदाज से जनाजा उठे, मेरे सर पे कुरान रखो। जनाजे के उठाने वाले के हाथों में भी कड़ियाँ थी, जनाजे के हाथों में भी रस्सियाँ थी। जिन्होंने जुमला बर्दाश्त कर रहे, मेरे सर पे कुरान रख। अल्लाह गवाह है, जब सज्जाद ने बहन का जनाजा उठाया है ना, जिस जुमले के लिए मैंने तैयारी की है, जनाजा उठाए, कुरान की इज्जत की कसम है, जब निकले है ना जिंदान से, गैरतमंद लोगों, बाकिर बुला के कहता था आओ मेरी फूफी मर गई है। जब कहा ना आओ मेरी फूफी मर गई है, मेरे सर पे कुरान रख। अल्लामा फरमाते हैं बाकिर बुलाता था, धक्का दे के कहते थे हमारे पास वक़्त ही कोई नहीं। ये हक है रसूल के घर को रोने का, ये हक है रसूल के घर को। नहीं पढ़ता, मैं उम्मती हूँ। मैंने आज तक आले मोहम्मद के ना कभी गुस्ल पड़े ना कभी कफन पड़े, मेरी हिम्मत नहीं। मेरे सर पे कुरान रख, सिर्फ इतना पढ़ा करता हूँ, जो चोला पहन के था ना, जो चोला गले में था, उसी चोले में मखदूमा दफन हुई। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। अल्लाह वास्ते अब देखना मेरी तरफ है।
किस अंदाज से दफन है मैं नहीं पढ़ा करता, लेकिन मेरे सर पे कुरान रख। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था। अब अल्लाह वास्ते मंजर ना हटे वीर जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था। गैरतमंद लोगों, मखदूमा की कब्र के पास से नहर खोदी गई। अज़ादारों, नहर का पानी मखदूमा की कब्र में आता है। और जितने मातमी बैठे हो, मखदूमा की कब्र में जो पानी आता है ना, एक सैयदजादा जिसकी 4 बेटियां थी, छोटी बेटी को मिलके कहती है मैं हुसैन की सकीना। अपने बाप से कहे या नहर तब्दील करो और या मेरी कब्र तब्दील कर, और मेरी कब्र में पानी आता है मैं अली असगर की बहन। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, अल्लाह तेरा पुरसा। रोता भी या दुआएं भी मांगता। मैंने एक ही लफ्ज पढ़ रहे, अज़ादारों, बेटी को ख्वाब आया, बेटी ने बाप को सुनाया, बाप ने ख्वाब ख्याल समझा। दूसरी बेटी को ख्वाब आया, ख्वाब ख्याल समझा। तीसरी बेटी को ख्वाब आया, सैयद इससे बड़ा जुमला मुसाहिब का कोई नहीं। चौथी बेटी को ख्वाब आया, ख्वाब ख्याल समझा गया। मेरे सर पे कुरान रखो, खुद सैयद को मिल के कहती है पहचान गरीब की बेटी। जब कहा ना पहचान, और मैं गरीब की बेटी। सैयद उठे, इसने पर्दे का इंतजाम किया। अज़ादारों, 40 सैयदजादियों का बंदोबस्त किया। अज़ादारों, जब तावीज़े कब्र खोला, अल्लामा फरमाते हैं जब तावीज़े कब्र खोला गया ना, 24 सैयदजादियाँ टक्कर मार के मर गई। जो 16 वापस पलटी ना, सैयद रोक के कहता है आगे मंजर क्या है और मर क्यों रही हो? रोक के कहती है दुआ कर हम मर जाए। कहा माहौल क्या है? कहती है आज मुद्दत बाद हुसैन की बेटी की कब्र को उखेड़ा है, और चेहरे पे तमाचों के निचार भी, हाथों में रस्सियां भी।